गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज हम पढ़ते हैं महायज्ञ का पुरस्कार। कहानी आपने पढ़ी और ये रिवीजन कराने के क्रम में आज उनके प्रश्न उत्तरों पर हम चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अकस्मात दिन फिरे और सेठ को गरीबी का मुंह देखना पड़ा। संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया। अब इस कहानी के आधार पर पहला क्वेश्चन है, सेठ के चरित्र की क्या विशेषताएं थी। तो सेठ यानी उस सेठ जिसको गरीबी का मुंह देखना पड़ा, उसके चरित्र की विशेषताएं बतानी है। सेठ के चरित्र की विशेषताओं में सबसे बड़ी बात यह थी कि वह अत्यंत ही उदार थे, ईश्वर के भक्त थे, धर्म पारायण थे, धर्म के मार्ग पर चलते थे। उनके द्वार पर कोई भी आ जाता था याचक, तो उन्हें खाली हाथ नहीं वापस होना पड़ता था, निराश नहीं लौटना पड़ता था और वे समस्त कार्य ईश्वर का कार्य मान करके करते थे। सेठ अत्यंत ही उदास है। सेठ में अहम भाव एकदम नहीं था, अहंकार की भावना एकदम नहीं थी। इसीलिए तो वो यज्ञ करने के बाद भी अत्यंत विनम्र रहते थे, सबको उनका भाग प्रदान करते थे और अत्यंत ही धर्मार्थ कार्यों में संलग्न रहते थे। व्यापार भी धर्म के अनुसार करते थे। संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया। पंक्ति द्वारा समाज की किस दुर्बलता की ओर संकेत किया गया है। तो संगी साथियों ने भी मुंह फेर लिया। इन पंक्तियों के द्वारा समाज की सबसे बड़ी दुर्बलता, जिसमें जब विपत्ति आती है तो कोई भी साथ नहीं आता, इसकी ओर संकेत किया गया है। सब ही सहायक सबल के निबल को सहाय, पवन जगाव ही पाव गई, दीप ही देत बुझाए। इसका अर्थ हुआ सभी लोग सबल यानी बलवान के सहायक होते हैं, निर्बल का कोई सहायक नहीं होता। उदाहरण स्वरूप यदि अग्नि बलवान है, ज़्यादा है, तो हवा उसको जगा देगी, उसको और प्रज्वलित कर देगी। लेकिन वही अग्नि अगर कमज़ोर है, दीपक के रूप में है, तो हवा उसे बुझा देगी। इसी प्रकार सेठ जी जब धर्मान थे तो सभी उनके संगी साथी उनके आसपास चलते थे, उनसे मंत्रणा करते थे, उनकी सहायता करते थे, उनके साथ खड़े होते थे। लेकिन जब अकस्मात जब सेठ जी के दिन फिरे, गरीबी ने आ घेरा, दरिद्रता आ गई, तो वही लोग उनका साथ छोड़ करके चले गए। कोई भी उनको पूछने नहीं आया। यह समाज की एक दुर्बलता है। समाज ऐसे ही दिखाता है। इसी प्रकार से वह दिखाता है, उसका चरित्र यही है। सेठ जी के विपद काल में उनके अपने लोग भी उनसे कतरा करके निकल गए और इतनी विपत्ति थी कि उनके यहाँ राशन तक नहीं था। 2 वक्त क्या छोड़िए, एक वक्त छोड़िए, कई दिनों तक उनके यहाँ खाना नहीं होता था, ये भूखे सो जाते थे। उन दिनों क्या प्रथा प्रचलित थी, सेठानी में सेठ जी को क्या सलाह दी। तो उन दिनों ये प्रथा प्रचलित थी कि कोई भी व्यक्ति अपने पुराने किए हुए यज्ञ के फल को बेच सकता था और दूसरा उसे खरीद सकता था। इस बेचने के फलस्वरूप खरीदार उन्हें धन देता था, धन से खरीदा जाता था। तो सेठ जी की विपत्ति जब बहुत ज़्यादा हो गई तो सेठ जी की पत्नी ने सेठ जी को सलाह दी कि क्यों ना तुम जा करके अपना एक यज्ञ ही बेचाओ, जिससे कुछ धन मिले और कुछ दिनों तक हमारा खर्च चले। उसके बाद तो नारायण मालिक हैं, भगवान मालिक हैं, कुछ ना कुछ अवश्य करेंगे। सेठानी की बात सुनकर सेठ जी कहाँ गए। धन्ना सेठ की पत्नी के बारे में क्या अफवाह थी। तो सेठानी की बात सुनकर सेठ जी धन्ना सेठ के पास गए। धन्ना सेठ जो बहुत बलवान, बहुत ज़्यादा धर्मान सेठ था और उनके बारे में, सेठानी के बारे में लोगों को यह अफवाह थी कि उनके पास कोई दैवीय शक्ति प्राप्त है
जो भूत वर्तमान भविष्य तीनों की बातों को जान लेती हैं, सबके हृदय की बात पढ़ लेती हैं। तो ये अपवाद है। सेठानी की बात सुनकर सेठ जी अपना यज्ञ बेचने कुंदनपुर के सेठ धन्ना सेठ के यहाँ गए। सेठ जी, यज्ञ खरीदने के लिए हम तैयार हैं, पर आपको अपना महायज्ञ बेचना पड़ेगा। वक्ता कौन है? तो वक्ता धन्ना सेठ की पत्नी है। उपयुक्त कथन सुनकर सेठ जी को क्यों लगा कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। उपयुक्त कथन को सुन करके सेठ जी को यह लगा, इसलिए लगा क्योंकि सेठानी जी कहती हैं कि आपको वही महायज्ञ बेचना पड़ेगा जो आज आपने किया है। सेठ जी ने कहा, सोचा मन में कि आज क्या, मैंने तो काफ़ी दिनों से कोई यज्ञ नहीं किया। और सेठानी जी कह रही कि आज किया है। ये कहते भी हैं कि सेठानी जी मजाक मत कीजिए, मेरी स्थिति नहीं है कि मैं यज्ञ कर सकूं। मैंने तो बहुत दिन पहले, बहुत दिनों तक, बहुत दिन बीत गए, मैंने कोई यज्ञ नहीं किया क्योंकि मेरी हालत ही ऐसी नहीं थी। और आप कह रहे हैं कि आपने आज महायज्ञ किया है। आप कृपया मजाक ना करें और सही सही बता दें कि आपको यज्ञ खरीदना है या नहीं। तो सेठ जी को इसीलिए ऐसा लगा कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि वे जानते थे कि उनकी तो हालत ऐसी नहीं है, आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि कोई यज्ञ कर पाए। कहीं से पत्नी मांग करके लाई आटा, तो उन्होंने रोटियाँ खाई भी नहीं, अपनी चारों रोटियाँ कुत्ते को खिला दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेठानी के अनुसार सेठ जी ने कौन सा महायज्ञ किया था? सेठानी जी के अनुसार सेठ जी ने स्वयं भूखे रह करके अपनी चारों रोटियाँ स्वयं भूखे रह करके अपनी चारों रोटियाँ एक मरणासन कुत्ते को खिला दी। सेठानी के अनुसार यह उनके जीवन का सबसे बड़ा यज्ञ था, क्योंकि ईश्वर तो कण कण में व्याप्त है, उसकी सेवा करनी चाहिए। सेठानी की बात सुनकर यज्ञ बेचने आए सेठ जी की क्या प्रतिक्रिया हुई? सेठानी की बात सुनकर यज्ञ बेचने आए सेठ जी की प्रतिक्रिया अत्यंत ही विस्मयकारी थी। उन्होंने कहा, सेठ जी, सेठानी जी, कृपया मेरा मजाक न उड़ाएं। मैंने बहुत दिनों से कोई यज्ञ नहीं किया, क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है। आप कह रही हैं कि मैंने जो आज यज्ञ किया है उसको बेचना है, तो यह झूठ है। आप मेरा मजाक ना उड़ाएं। यदि आपको यज्ञ नहीं खरीदना तो मत खरीदें। इसके बाद है, सेठ यज्ञ बेचने आए सेठ के चरित्र की विशेषताएं बताइए। तो ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन पेज नंबर 32 पे। सेठ के चरित्र की विशेषताएं बताइए और यज्ञ खरीदने आए सेठ के चरित्र की विशेषताएं बताइए। अब ये तीसरा क्वेश्चन अगर ऐसा मिलेगा कि कुत्ते को चारों रोटियां खिलाने वाले सेठ की चरित्र की विशेषताएं बताइए, ये क्या है? ये सारा एक क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। ठीक है, चलो तो अगले वीडियो में।